The question says, element having highest first ionization energy in the following is. These are the given options. हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन से एलिमेंट की हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी. आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम और आयन. दैट मीन्स एक गैसियस एटम या आयन से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. अब यहाँ पे अगर हम सोडियम की बात करें, जो हमारा ऑप्शन ए है, सोडियम के पास में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. इससे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी. उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद में यहाँ पे ये Na पॉजिटिव बनाएगा, इसके पास में हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6. अब ये इसने अटेन कर लिया नियरेस्ट नोबल गैस जो कि होती है इसके पास में ये नियोन का इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अटेन कर लिया. तो ये स्टेबल जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने अटेन कर लिया. तो इसलिए ये इस एक इलेक्ट्रॉन को ईजिली रिमूव करने के लिए तैयार हो जाएगा ताकि ये जो है एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर सके. वहीं अगर हम बात करें ऑप्शन बी मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम जो है इसके पास में होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. अब हमसे यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात की जा रही है. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है जब हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें तब. तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो वैलेंस शेल से करेंगे तो उस केस में मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ये हो जाएगा मैग्नीशियम के आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब इसके पास रह जाएंगे अब 11 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए मैग्नीशियम का ये जो न्यूट्रल गैसियस एटम होगा इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू सोडियम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए. उसका रीज़न ये है कि मैग्नीशियम के पास में ये जो 3s ये सब शेल है ये कम्प्लीटली फिल्ड है. एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और यहाँ पे इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है. तो ये कम्प्लीटली फिल्ड है. तो कहीं ना कहीं ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एज़ कम्पेयर टू दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इसलिए हमें यहाँ पे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी. अब अगर हम बात करें ऑप्शन सी एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम के पास होते हैं 13 इलेक्ट्रॉन. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम के पास में से जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इसके पास में हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. अब इसने ये मैग्नीशियम का जो न्यूट्रल स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो अटेन कर लिया. इसकी आउटरमोस्ट शेल ये जो एस सब शेल हो गई इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है. तो ये एस सब शेल्स कम्प्लीटली फिल्ड है तो ये भी जो है ईजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा. तो यहाँ पे सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो होगी सोडियम की, उसके बाद में होगी एल्यूमिनियम की, देन होगी मैग्नीशियम की. अब अगर हम बात करें हीलियम के केस में तो यहाँ पे हीलियम को समझ लेते हैं हम. हीलियम के पास में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया. अब फर्स्ट ऑर्बिट ये हमारी हो गई, इसमें एस सब शेल होती है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इसका ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. अगर हम हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1. तो यहाँ पे ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है. ये इनर्ट गैस, हीलियम हमारी एक इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, इनका कॉन्फ़िगरेशन वैसे भी स्टेबल होता है. तो इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी होगी. तो ये जो हमारे गिवन एलिमेंट्स हैं अगर हम इनमें देखें तो सबसे कम एनर्जी देनी है सोडियम के केस में. उसके बाद में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद में एल्यूमिनियम, देन मैग्नीशियम, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो हमें देनी होगी वो देनी होगी इन केस ऑफ हीलियम. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी हीलियम. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर नाउ. आई विल राइट दिस एट द एंड. आई विल जस्ट राइट दिस हियर. Thus the correct answer is option D. Option D.
I hope you understood the explanation. Thank you.